नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटेल सेक्टर के बारे में। कुछ कंपनीज़ का बिज़नेस और अपडेट ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। जैसे कि हमारे पास आज की डेट में ट्रेंड का बिज़नेस अपडेट आ चुका है, बाज़ार स्टाइल का आ चुका है, वी टू रिटेल का है, वी मार्ट का भी नंबर आ गया है। और कुछ कंपनीज़ है जिसमें कुछ ख़ास ग्रोथ है नहीं। इन्हीं 4-5 कंपनीज़ में कुछ ठीक-ठाक ग्रोथ नज़र आती है। तो इनका एक कंपैरिज़न करके देख लेते हैं और ये भी हमें समझ में आ जाएगा कि कौन-सी कंपनी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है और एज ए इन्वेस्टर हम किस में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वी टू रिटेल के बारे में। अब देखिए वी टू रिटेल एक बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी है आज की डेट में। अगर मैं बात करूँ रिटेल सेक्टर में तो इसका इनका जो सेल्स का ग्रोथ है वो 51% का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये कंपनी अपने स्टोर को भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रही है। अभी इस क्वार्टर में भी इन्होंने कुछ 28 स्टोर ओपन किए हैं और इनका इस साल का जो जो स्टोर एक्सपेंशन का प्लान है वो 100 न्यू स्टोर ओपन करेंगे ये इस साल और अपने सेल्स को भी 40-50% से ग्रो करेंगे। ये इन्होंने इस साल के लिए नहीं बल्कि अपने कॉन कॉल में ये भी बोल दिया था कि हम अगले 4-5 साल तक इसी रेट से ग्रो कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों। कंपनी इतना इतना मतलब आप बोल सकते हो कि इतना पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं और कंपनी जो कहती है वो करके भी दिखा रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेंड के बारे में। अब देखिए ट्रेंड एक टाइम पे इसी पेस से ग्रो करती थी। 50-60% से कंपनी ग्रो करती थी। पिछले अगर मैं बात करूँ तो पिछले 4-5 क्वार्टर पहले एक 2 साल पहले जब एक टाइम पे बुल मार्केट आया था तो ट्रेंड के स्टॉक ने कितना ज़्यादा पैसे बना के दिए थे इन्वेस्टर को। और देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से इनका नंबर घटता हुआ चला जा रहा है। अभी इस क्वार्टर में इनका जो अपडेट आया है उसके हिसाब से इनका सेल्स का ग्रोथ सिर्फ 20% का आया है। कहाँ कंपनी 50-60% से ग्रो करती थी, अब धीरे-धीरे घट-घट के आज की डेट में 20% से कंपनी ग्रो कर रही है। अब स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि स्टॉक आप बोल सकते हो तो काफ़ी हाई पी में चला गया था, काफ़ी इसका पेग रेशो भी काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन वो इतनी हाई वैल्यूएशन तभी उस कंपनी को मिल रही थी जब कंपनी उस रेट से ग्रो कर रही थी। अब कंपनी कोई कॉन कॉल वगैरह तो करती नहीं है तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं लगता कि कंपनी आने वाले टाइम में किस रेट से ग्रो करेगी। यही जब इनका पीपीटी या बिजनेस अपडेट आता है तब स्टॉक में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बाज़ार स्टाइल करके जो एक रिटेल कंपनी है जो कोलकाता बेस्ड है और आज की डेट में अपने अपने स्टोर को कोलकाता में ग्रो करने के साथ साथ यूपी, बिहार और झारखंड में भी अपने बिज़नेस को ग्रो कर रही है। इस कंपनी में भी सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। अगर देखेंगे तो कंपनी वैसे तो 20-25% का अपना ग्रोथ का गाइडेंस देती है, लेकिन हमेशा उसको आउट परफॉर्म करती है। कंपनी का यही कहना है कि हम जो है जितना हम कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ उतना ही हम नंबर देते हैं, लेकिन उनका ये रहता है कि हम उसको आउट परफॉर्म करें। तो हम एक कंज़र्वेटिव होके थोड़ा-सा नंबर देते हैं और कंपनी हमेशा उसको आउट परफॉर्म ही करती है। पिछले क्वार्टर में भी देखेंगे तो क्योंकि ईद प्रीपोन्ड हो गया था इसलिए लास्ट क्वार्टर का नंबर बहुत ही बढ़िया आया था। बल्कि वी टू के जैसा इनका भी रिज़ल्ट आया था। लेकिन इस क्वार्टर में क्योंकि ईद एक बड़ा फेस्टिवल है जिस जिस जगह से ये कंपनी आती है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ईद की शॉपिंग लास्ट क्वार्टर में चली गई तो इस क्वार्टर में इनका जो है कि सेल्स थोड़ा-सा गिर गया, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने 37% से अपनी सेल्स को ग्रो किया है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव लगता है हमें, कंपनी का नंबर अच्छा आ रहा है। लेकिन कंपनी में आज भी हमें वो मतलब वो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं दिखता, वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती जैसा वी टू रिटेल में दिखती है। तो वही एक थोड़ा-सा कंसर्न रहता है दोस्तों। बाकी ओवरऑल कंपनी बहुत ही बढ़िया है, कंपनी ग्रो कर रही है अच्छे तरीके से। सब कुछ बढ़िया देख के लगता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक तरीके से आप इसको वी टू रिटेल का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी मान सकते हो इसको। और अब दोस्तों बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट की। देखिए विशाल मेगा मार्ट एक बड़ा बेस होने के बावजूद मोर देन 650 से भी ज़्यादा कुछ स्टोर हैं इनके और इनका प्रेजेंस मोस्टली नॉर्थ इंडिया में है। लेकिन आज की डेट में ये अपना अपना स्टोर महाराष्ट्र में, केरला में, गुजरात में ओपन कर रहे हैं और नॉर्थ इंडिया के भी जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हैं यहाँ पे भी अपने अपने स्टोर्स को ओपन कर रहे हैं।
इन्होंने कुछ ग्रोथ का कुछ गाइडेंस नहीं दिया, कुछ ये नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसी रेंज में हम अपने सेल्स को ग्रो कर पाएँगे, क्योंकि इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 23% से अपने सेल्स को ग्रो किया था। प्रॉफ़िटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुई थी। तो इन्होंने कुछ नंबर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसी रेंज के आस-पास ही ग्रो करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रेंड से, अगर मैं बात करूँ क्योंकि इसका कंपैरिज़न आप डीमार्ट से भी कर सकते हैं। तो डीमार्ट के कंपैरिज़न में अगर मैं बात करूँ तो विशाल मेगा मार्ट मुझे ज़्यादा अच्छी डील लगती है। ज़्यादा अच्छा हमें इसमें कंपनी का, क्योंकि कंपनी का जो जो टारगेटेड ऑडियंस है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। आज भी अगर गाँव साइड में जाएँगे तो ये इस कंपनी में देखेंगे, इन कंपनी के स्टोर में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने वगैरह। और इनका काफ़ी ना प्राइसिंग वगैरह काफ़ी डाउन रहती है। तो अगर इन्फ्लेशन वगैरह का कुछ प्रेशर आता है कंट्री में, कुछ ऐसा लगता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इनका प्राइस इतना डाउन रहता है कि इनके प्राइस पे जो कस्टमर्स होते हैं इनमें मतलब उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो कंपनी मुझे अच्छी लगती है विशाल मेगा मार्ट। अगर मुझे चूज़ करना पड़े मतलब डीमार्ट और विशाल मेगा मार्ट में, तो मैं विशाल मेगा मार्ट को ही चूज़ करना मतलब पसंद करूँगा। बाकी इन्हीं 4-5 कंपनियों में ग्रोथ है दोस्तों। और उसमें भी नंबर 1 पे आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो वी टू रिटेल है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। बस थोड़ा-सा ये है कि अभी एक जो कॉन कॉल और पीपीटी इनका जब एक रिलीज़ होगा तो हमें और भी अच्छा एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कंपनी किस हिसाब से आने वाले टाइम में और क्या कुछ अगर अपने गाइडेंस को चेंज करती है और अच्छे तरीके से प्रॉफ़िटेबिलिटी वगैरह भी और अच्छे तरीके से शो करती है, तो एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर हमारे को समझ में आ सकती है। वेट करते हैं इनका जो जो रिज़ल्ट पीपीटी फाइनल आएगा, जो कॉन कॉल वगैरह होता है, उस समय देखते हैं कि क्या कुछ नंबर आता है दोस्तों। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।